जय श्री महाकाल मित्रों। मोहिनी एकादशी व्रत आज रविवार 23 मई को है। इस दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। पूजा के दौरान मोहिनी एकादशी व्रत की कथा श्रवण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्रत की कथा का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। एक बार भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव से कहा कि आप कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे सभी पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी श्री राम से बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। लोकहित में ये प्रश्न बहुत कल्याणकारी है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छुटकारा पा जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहाँ द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। इस नगर में हर तरह से संपन्न विष्णु भक्त धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाए थे। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ भी लगवाए थे। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। वो माता पिता और भाइयों किसी की भी बात नहीं मानता था। वह बुरी संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता और मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को नष्ट करता रहता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो बुरे कर्मों में साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन वो चोरी करते हुए भी पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। धृष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने फिर से चोरी की और इस बार भी वह पकड़ा गया। दूसरी बार फिर पकड़े जाने पर राजा ने उसको कारागार में डाल दिया, जहाँ उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से भी निकाल दिया गया। नगर से निकाले जाने पर धृष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहाँ वो पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाने लगा और कुछ समय के बाद वो बहेलिया बन गया। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। महर्षि वशिष्ठ श्री राम से बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप मिट गए और अंत में वो गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ चला गया। इस व्रत से मोह माया सबका नाश हो जाता है। संसार में इस व्रत से कोई और श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये थी मोहिनी एकादशी की कथा। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने धृष्ट बुद्धि के सभी पापों को नष्ट कर कर उसका भला किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भगवान विष्णु भला करें। आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि इस कथा का फल उनको भी प्राप्त हो, उनके भी सभी पाप नष्ट हो जाएं। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।